नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर दो केसेस होते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन किस तरह से हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप जो होता है इसमें, जिसे कहते हैं हम कंट्रोल्ड, इसे कहते हैं हम कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वीसीएम, जिसे कहते हैं हम कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एंड सेकंड होता है कंट्रोल्ड, सेम उसी तरह से कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाय ग्रेविटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर बेसिकली हम बात करेंगे कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो इसके अंदर जो भी वर्टिकल मोशन होता है इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। एंड जो भी ग्रेविटी होगी तो उस ग्रेविटी का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, यानी कि ग्रेविटी से वो चेंज नहीं होता। इसका अगर कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसको अगर हमें चेंज करना है तो उसका स्पीड ही हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम उसका स्पीड कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि समझो कोई व्हील है, उस व्हील को हम कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं वर्टिकली, तो उसके अंदर जो सर्कुलर मोशन होने वाला है दैट इज द कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब सेकंड वाला टाइप देखो, कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाय ग्रेविटी। अगर किसी भी सर्कुलर मोशन को हम ग्रेविटी से कंट्रोल करेंगे तो उसे कहते हैं वर्टिकल कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाय ग्रेविटी। अब इसमें चेंज क्या होता है, इसके ऊपर जो सर्कुलर मोशन होता है इसका पूरा कंट्रोल जो वो ग्रेविटी के पास होता है। ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, बेसिकली अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पे स्मॉल जी, यही बेसिकली इसको क्या करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, एंड अगेन दिस पोटेंशियल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये डिफरेंस होता है, ग्रेविटी की वजह से क्या होने वाला है इस केस में, काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, या तो फिर पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में होता है। तो हम कौन सा सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले, तो हमारे सिलेबस में जो मोशन है दैट इज द कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम पढ़ने वाले कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाय ग्रेविटी, और इसके अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होगा, वो भी हम अभी इसी सेशन में देखेंगे। तो चलो देखते हैं कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले थे, इसके लिए हम एक वर्टिकल सर्कल बनाएंगे। देखो यहाँ पे दिस इज द वर्टिकल सर्कल। अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लेंगे हम, समझो दिस इज ए, दिस इज बी, इट विल बी सी एंड अनदर डी। तो इस तरह से पॉइंट्स बनाए। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले हैं कि एट वेरियस पॉइंट हमें वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है कि अगर हम ए पॉइंट पे होते हैं तो मिनिमम कितना वेलोसिटी चाहिए जिसकी वजह से हम एक सर्कुलर मोशन कर सकते हैं या तो फिर एक चक्कर लगा सके। अगर हम वो चक्कर लगाते तो सी पे कितना वेलोसिटी होगा, बी पे कितना होगा एंड डी पे कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो समझो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब इस केस में भी हम क्या करने वाले हैं कि हम एक स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग को हमने अटैच किया, एंड अटैचिंग उस स्ट्रिंग को हमने एक मास अटैच किया जिसका वैल्यू होगा स्मॉल m, एंड इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये होगा लीनियर वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल, तो ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन v है। अब जो भी मास होगा तो यहाँ पे वेट mg, ये वेट mg एक्ट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट होगा जिसकी वजह से इसके अंदर टेंशन डेवलप होने वाला है। इसके अंदर क्या डेवलप होने वाला है, टेंशन। और हमें पता है जो भी स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल टी। तो देखो यहाँ पे इस केस में कितने फोर्सेस लग रहे हैं पॉइंट ए पे, mg एंड टी, एंड दोनों फोर्सेस किसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर कोई भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाता है तो उसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो बेसिकली देखो एट पॉइंट ए, अब हम यहां से स्टडी करेंगे एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए क्या होने वाला है, टी ए, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज एट पॉइंट ए। तो इसे लिख देंगे टी ए प्लस टी ए किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, एम जी भी किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, ओके, इज इक्वल्स टू, तो ये टी ए प्लस एम जी
किसको फॉर्म करने वाला है, इट इज फॉर्मिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज एट पॉइंट ए, तो इसके लिख देंगे va। सो इट विल बिकम ta प्लस mg इज इक्वल्स टू m इंटू va² डिवाइडेड बाय r। r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब देखो हमें यहाँ पे मिनिमम स्पीड चाहिए जिसके वजह से हम इस सर्कुलर चक्कर लगा सके। तो समझो यहाँ पे जो va का मिनिमम वैल्यू होगा उसके वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग सिर्फ ऐसा सीधा खड़े रहने वाला है, उसके अंदर टेंशन डेवलप नहीं होने वाला। ध्यान से सुनो, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड। हमें मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम होगा तो स्ट्रिंग खींचे जाएगी, लेकिन हमें मिनिमम करना है। तो इसकी वजह से स्ट्रिंग क्या होने वाली, उस केस में सिर्फ सीधे ऐसे खड़े रहने वाली, वो ऐसे स्ट्रेच नहीं होगी। समझो ये पेन है तो ऐसा सीधा रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे नीचे खींचूंगा ऊपर खींचूंगा तो इसके अंदर क्या डेवलप होने वाला है, टेंशन। लेकिन व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0। तो इस केस में ये टेंशन क्या होने वाला है, 0 प्लस mg इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। तो इस केस में mm गेट कैंसिल। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिलने वाला एट पॉइंट ए, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगा, va², r इधर शिफ्ट हो जाएगा rg, va² इज इक्वल्स टू मिलने वाला rg एंड वेलोसिटी एट ए इज इक्वल्स टू √rg। तो ये मिनिमम वेलोसिटी थी, ये जो वेलोसिटी थी ये कैसी वेलोसिटी थी, मिनिमम, कि इतनी वेलोसिटी हमें चाहिए तो हम सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज हम सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब देखो हम ए से लेके ऐसे आते आते सी से लेके फिर कहाँ तक आ गए, बी पे आ गए। ठीक है, यानी कि वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। जैसे हम ए को क्रॉस करेंगे तो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। फिर बी पे हाईएस्ट वेलोसिटी मिलेगा, फिर आगे जाने के बाद वेलोसिटी कम 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 और यहाँ सबसे कम, फिर वेलोसिटी बढ़ना चालू होगा। यानी कि अगर हम ए से सी एंड सी टू बी मूव करेंगे तो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हम बी टू डी और डी टू ए जाएंगे तो वेलोसिटी में क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, उसकी वैल्यू घटने वाली। तो हमें बेसिकली वेलोसिटी एट ए पॉइंट मिली। अब निकालेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब इसके भी डिफरेंट टेक्निक्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम इस स्टेट में क्या यूज करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी आर यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉ यूज करने वाले। तो इस लॉ की वजह से क्या होने वाला है, दैट इज एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी लिख देंगे हम यहाँ पे। बेसिकली देखो TE स्टैंड्स फॉर टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, टोटल एनर्जी एट बी। अगर ये पॉइंट मूव होने वाले तो इस पॉइंट के अंदर जितनी एनर्जी ए पॉइंट पे होगी वही एनर्जी कहाँ पे होने वाली, बी पॉइंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। इस केस में एनर्जी का किधर भी लॉस नहीं होने वाला है, इसलिए हम लिखेंगे टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब इसके अंदर कौन से एनर्जी होने वाले, जब पार्टिकल ए पॉइंट पे होगा तो इसके अंदर कौन से एनर्जी होने वाले, इसके अंदर होगा काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है, प्लस वो कुछ हाइट ऊपर है इसलिए इसके अंदर होगा पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली वो जब नीचे आ जाएगा तो पॉइंट बी के ऊपर भी उसके अंदर कुछ काइनेटिक प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे हम कहने वाले टोटल एनर्जी। अब देखो हम रेफरेंस कंसिडर करने वाले हैं बी पॉइंट को, यानी कि जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी काउंट करना है तो हम वो पॉइंट बी से काउंट करने वाले। तो हमारा टोटल एनर्जी पॉइंट बी से पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी से काउंट होगा। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mva² प्लस पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और h क्या होता है, बॉटम से लेके उस पॉइंट तक का हाइट। तो हमारे पास इस बॉटम से लेके यहाँ तक का हाइट कितना होगा, देखो इस सेंटर तक r और इस सेंटर के ऊपर r, तो कितना हो गया 2r। तो यहाँ पे लिखेंगे r और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 2mgr। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो सेकंड काइनेटिक एनर्जी। समझो जब पॉइंट बी पे आएंगे हम तो इस पॉइंट बी के ऊपर जो वेलोसिटी होगा दैट इज vb। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी होगा हाफ m vb का स्क्वायर
प्लस अब देखो हम काउंट कर रहे हैं पॉइंट बी से और वी आर ऑन पॉइंट बी, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस केस में यहाँ पे रेडियस कितना है, जीरो। हम बी से ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले, सेंटर से नहीं। आप सेंटर को भी रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन हम सेंटर को रेफरेंस नहीं पकड़ रहे, हम पॉइंट बी को रेफरेंस कर रहे हैं, इसलिए पकड़ने वाले, इसलिए पॉइंट बी से ही पूरे डिस्टेंस हम मेजर करने वाले। अब देखो हाफ मास एज इट इज वी ए स्क्वायर का वैल्यू, वी ए स्क्वायर का वैल्यू आर जी प्लस ये 2m आर जी लिख देता हूं मैं इससे भी आगे चल के, हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब देखो हाफ एम आर जी एंड 2m आर जी, 2m आर जी प्लस हाफ एम आर जी कितना होने वाला है, 2.5, 2 प्लस हाफ 2.5, तो इसे मैं लिख सकता हूं 5/2 एम आर जी इक्वल्स टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर, बराबर है हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब देखो ये 2 गेट कैंसिल, एम गेट कैंसिल, तो क्या बचा वी बी स्क्वायर। सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5rg, यानी कि वी बी इज इक्वल्स टू √5 5rg। तो ये था वेलोसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे कितना वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया था पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे। अब कहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, सी एंड डी दोनों इक्वल पोजीशन पे है, इसलिए जो वेलोसिटी सी पे होगी वही वेलोसिटी किसके ऊपर होने वाली, डी पॉइंट के ऊपर होने वाली है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी एट डी या तो फिर सी, कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये हो गया वेलोसिटी एट बी, ये मिनिमम था इसलिए यहाँ पे √r आ गया, ये 5 टाइम्स ग्रेटर देन वी ए, √5 टाइम्स ग्रेटर देन वी ए, यानी कि वी बी पे वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, वी ए पे वेलोसिटी क्या था, कम। और दोनों के बीच में जो सी पॉइंट है, सी पे होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वी बी से कम एंड वी ए से ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि सी पॉइंट के ऊपर इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है। तो देखो फिर सेम लॉ यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो देखो हम फिर से यही कंसेप्ट यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी एट सी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टोटल एनर्जी एट सी, बेसिकली टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, टोटल एनर्जी एट ए। जो सी पे एनर्जी है वो कहाँ पे होना चाहिए, ए पे। आप बी भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी एट ए के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे भी लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम, सी पॉइंट पे इसलिए वी सी स्क्वायर प्लस, अब देखो हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक, और हम कहाँ डिस्टेंस जो मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम बॉटम, दैट इज फ्रॉम बी। तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी होगी, mgr प्लस अब टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फिर हाफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसे, हम ऐसे करेंगे, ये हो गया पॉइंट सी पे प्लस, देखो प्लस हाफ एम वी ए पे वेलोसिटी उसका स्क्वायर प्लस 2mgr पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हमने यहाँ पे लिखा था 2mgr, सेम वही एनर्जी आने वाला है। अब देखो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपांड कर देंगे तो हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस mgr इक्वल्स टू हाफ एम वी ए स्क्वायर का वैल्यू आर जी, तो ये हो जाएगा फिर से हाफ एम आर जी प्लस 2m आर जी। या तो सिर्फ बेसिकली यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी एट ए निकाला था, कितना था 5/2 mrg, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 5/2 mrg, यानी कि जो स्टेप मैंने अभी बनाए सेम वही स्टेप हो गए, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 5/2 mrg, क्योंकि हमने वो तो निकाला था 5/2 mrg। अब देखो दिस mrg मूव्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, जब ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 mrg, यानी कि 2.5 में से mgr निकल गया, यानी कि 2.5 में से अगर mgr निकल जाता है
तो यहाँ पे बचने वाला है 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 mRg। इसी को क्या लिख सकते हैं, 3/2 mRg। यानी कि इस केस में देखो ये 2 कैंसल, mm गेट कैंसल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बच गया Vc स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Rg। Vc स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Rg, यानी कि Vc इज इक्वल टू आप लिख सकते हो √3Rg। Vc इज इक्वल टू क्या होगा, √3Rg। यही वैल्यू किसके ऊपर होने वाला है, Vd, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, B से सेम है, A से भी सेम है। तो आपको वैल्यू मिल गई एट A √Rg, B √5Rg, C √3Rg, D √3Rg। यानी कि वेलोसिटी A पे सबसे कम था, फिर C पे ज़्यादा हुआ एंड मैक्सिमम एट B। यानी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलने वाला है, पॉइंट B पे, और सबसे कम एनर्जी कहाँ पे मिलने वाला है, A पे। पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कहाँ पे, पॉइंट B पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, A पे। टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होने वाली, सेम। जितनी टोटल एनर्जी A पे उतनी कहाँ पे होने वाली, B पे, उतनी कहाँ पे होने वाली, C पे। यानी कि अगर आपको टोटल एनर्जी आप निकालोगे तो 5/2 mRg, यहाँ पे भी 5/2 mRg, यहाँ पे भी 5/2 mRg। यही टोटल एनर्जी रहने वाली है हर पॉइंट के ऊपर। उसको सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने हर पॉइंट पे एनर्जी निकाल लिया। बीच में इक्वल टू का साइन ले, यानी कि वो इक्वल एनर्जीज है। इसलिए अगर आपको पूछा जाता है किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी निकालो, तो कोई भी एक स्टेप आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने A, B, C एंड D, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम कंसिडर करेंगे तो उसमें वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, ये उसके पूरे स्टेप हुए। सबसे पहला स्टेप क्या था, तो ये वाला कि हमने इसके अंदर जो टेंशन था स्ट्रिंग के अंदर, वो टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट सबसे कम होगा। लेकिन ये टेंशन B, C एंड D पॉइंट पे अलग अलग होगा। ये टेंशन B, C, D पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग। तो अब हम देखेंगे कि टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलग अलग पॉइंट पे टेंशन क्या होता है। तो वो होगा नेक्स्ट पॉइंट, अभी टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट। आप सिर्फ ये वेलोसिटीज के आंसर्स जो निकाले वो आप फॉर्मूले याद रखो। तो बेसिकली अभी हमने पॉइंट A, B, C एंड D पे जो भी वेलोसिटीज होते हैं उनके वैल्यूज हमने देख लिए कि पॉइंट A, B, C, D पे जो वेलोसिटी होंगी वो वेलोसिटी क्या हो सकती है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि टेंशन क्या होता है। तो बेसिकली हमने अभी देखा था इनिशियली कि जो A पॉइंट होता है, इस A पॉइंट पे जो टेंशन का वैल्यू हमने कंसिडर किया था वो था 0, क्योंकि हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे थे। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए टेंशन एट पॉइंट A हमें कितना मिला, 0 मिला। अब हम निकालेंगे कि B पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना होगा। तो देखो फॉर पॉइंट B, अब जब हम B पॉइंट कंसिडर करेंगे तो B पॉइंट में वेट कहाँ पे एक्ट होने वाला है, डाउनवर्ड। इस केस में वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, तो TB। तो TB इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि यहाँ पे सेंटर की तरफ जाने वाला जो फोर्स होगा, वही सेंट्रीपिटल होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, TB और उसमें से mg क्या होने वाला है, माइनस। तो TB माइनस mg इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। तो mg इज इक्वल टू mv² बाय r। तो TB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, TB इज इक्वल टू लिख सकते हैं mv² डिवाइडेड बाय r माइनस mg। माइनस क्या आने वाला है, mg, इस केस में आने वाला है माइनस mg। अब देखो हम यहाँ पे लिख देंगे vb, वेलोसिटी एट b, और हमें वेलोसिटी एट b पे वैल्यू पता है कितना है, 5Rg। तो TB टेंशन एट b क्या होगा, तो TB टेंशन एट b इज इक्वल टू देखो m इंटू vb का स्क्वायर 5Rg, वो होगा 5Rg डिवाइडेड बाय r माइनस mg। तो ये r गेट कैंसिल, यानी कि दिस बिकम्स 5mg माइनस mg, यानी कि ये आने वाला है 4mg। सॉरी, ये इस साइड शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट होने के बाद क्या होने वाला है, प्लस। तो ये प्लस ये हो जाएगा 6mg। TB माइनस mg था, mg इधर शिफ्ट होने के बाद क्या होने वाला, प्लस mg। तो हमने वैल्यू रखने के बाद टेंशन एट B हमें मिला 6mg।
नाउ अब हम निकालेंगे टेंशन एट पॉइंट डी कि डी पॉइंट पे क्या टेंशन होगा। तो डी पॉइंट पे देखो टेंशन जो होगा, टेंशन का डायरेक्शन इस तरह से होगा क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और हमेशा टेंशन सेंटर की तरफ ही एक्ट होता है। तो ये होगा टेंशन एट डी और वेट होगा एम जी डाउनवर्ड, यानी कि इस टेंशन एट डी, ओनली टेंशन एट डी, सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वही बैलेंस कर रहा है, वही फॉर्म करने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे mg जो होगा, mg का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मेशन में। तो हम निकालेंगे अब टेंशन एट डी, जो सी पे प्रोसेस होगा वही होगा डी के लिए प्रोसेस। टेंशन एट सी एंड डी, दोनों पॉइंट्स एक ही इसमें कवर हो जाएंगे, टेंशन एट सी एंड डी। अब देखो एक ही फोर्स डी की तरफ जा रहा है, वही होगा हमारा सेंट्रीपिटल, यानी कि टेंशन एट डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली क्या लिख देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि mg तो डाउनवर्ड है, हम लेफ्ट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, राइट। तो राइट में कोई भी नहीं है इसलिए हमें सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा टी और टी इज इक्वल टू हम लिख देंगे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पे स्क्वायर किसका लेंगे, वेलोसिटी का, तो होगा वेलोसिटी एट डी। आप सी भी लेंगे तो वही इक्वेशन होगा अंडर रूट ऑफ 3rg और यहाँ पे भी √3rg। तो अगर हम इसका वैल्यू रख देंगे m इंटू वी डी स्क्वायर वेलोसिटी एट डी, तो वो हो जाएगा 3rg डिवाइडेड बाय आर गेट अगेन कैंसल। तो टेंशन एट डी हमें कितना मिला, 3mg। टेंशन एट डी हमें कितना मिला, 3mg। तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। सी भी कितना होगा, टेंशन एट सी वो भी सेम रहने वाला है 3mg, विच विल बी अगेन सेम 3mg। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। देखो ए पे टेंशन होगा 0, बी पे 6mg, डी पे 3mg, सी पे 3mg। तो ये बेसिक स्टेप्स है कि किस तरह से हम टेंशन को डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन को निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने वेलोसिटीज एंड टेंशन डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या हो सकते हैं उनके वैल्यू तो हमने अब निकाल लिए। लेकिन समझो आपको अगर पूछा जाता है कि देयर इज अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफरेंस एट एनी पोजीशन, जिसका पोजीशन हमें पता नहीं है कि वो वर्टिकली सिचुएटेड या हॉरिजॉन्टली, लेकिन एट एनी पोजीशन पे इस तरह से कंसिडर करो। और यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाता है तो वो वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट करोगे। समझो कि हमने पॉइंट पी कंसिडर किया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज वीपी, और यहाँ पे हम एंगल कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे कुछ तो भी एंगल थीटा है एंड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट दिस एंगल। तो इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी सेम वही लॉजिक लगाना है जो लॉजिक हमने प्रीवियस एग्जाम्स के लिए प्रीवियस एग्जाम्पल जो लिए थे उस प्रीवियस एग्जाम्पल के लिए लगाया था। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन, एंड यहाँ तक जो हाइट था पॉइंट बी से यहाँ तक का हाइट उसे h कंसिडर कर लेंगे। अगर ये हाइट h होता है तो ये जो रिमेनिंग हाइट होगा इट विल बी r माइनस एच, इट विल बी r माइनस एच। अगर ये हाइट h होगा तो जो रिमेनिंग हाइट होगा यहाँ इस ट्राइंगल का वो हो जाएगा r माइनस एच। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। समझो हमने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लिया m एंड दिस इज द सेंटर। तो अगर हमें कुछ हाइट ये चाहिए कि ये हाइट कितना है तो हम इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली देखो दिस इज द r माइनस एच एंड दिस इज द h। अब देखो इन ट्राइंगल, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे इन ट्राइंगल OMP, अगर हम ट्राइंगल OMP की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो हम निकाल लेंगे दिस हाइट r माइनस एच, वो कितना होता है। तो फॉर दैट वी विल कंसिडर दैट cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट r माइनस एच डिवाइडेड बाय r, दैट इज द हाइपोटेनस OP। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस एच इज इक्वल टू r cos थीटा। तो ये था बेसिक फॉर्मूला, r माइनस एच इज इक्वल टू r cos थीटा। तो अब देखो हमें एट हाइट h पे हमें अपना पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अब बेसिक जो है हमारे रिलेशंस
वो बेसिक रिलेशंस लगाते जाएंगे। देखो अब बेसिक रिलेशंस क्या होंगे, तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, द एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पी। तो बी पॉइंट पे जितना एनर्जी होगा उतना ही सेम एनर्जी होने वाला है एट पॉइंट पी। अब बेसिकली जब हमने पूरे सर्कल पे अगर हम कहीं पे भी एनर्जी निकालते हैं तो हमें पता है वो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। इसके पहले एग्जांपल में हमने वो देखा था, एंड दैट इज 5/2 mRg। अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी होने वाली है 5/2 mRg इक्वल्स टू, अब पॉइंट पी पे जो एनर्जी होगी दैट इज द, वो एनर्जी होने वाली है 1/2 mv², दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, प्लस mgh। बॉटम से लेके पॉइंट बी से लेके m तक का हाइट जो होगा, तो इस हाइट को हमने कंसिडर किया था h, तो दैट विल बी mgh। तो वो mgh, अब h का वैल्यू हमें h का वैल्यू वहां पे रखना पड़ेगा। अब वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमने निकाला था r माइनस एच इज इक्वल्स टू r cos थीटा, तो यही से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि h कितना आएगा। तो h विल बी, h इज इक्वल्स टू, ये शिफ्ट होने के बाद r माइनस r cos थीटा इज इक्वल्स टू, r कॉमन ले लेंगे फिर 1 माइनस cos थीटा, यानी कि h जो था, h का वैल्यू हमें पता है r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देंगे r माइनस cos थीटा वाला, तो इक्वेशन हो जाएगा 5/2 mRg इक्वल्स टू हाफ mvp² प्लस, ठीक है, तो हम इसे एडजस्ट करके लिख देंगे mg इंटू ब्रैकेट में, सॉरी mgr इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली आपको ये पता होगा कि हमने किस तरह से h का वैल्यू निकाला था। तो देखो अब यहाँ पे फिर से 5/2 mRg, 5/2 mRg इक्वल्स टू हाफ mvp² प्लस ये मल्टीप्लाई करने के बाद mRg माइनस mRg cos थीटा, इस तरह से इक्वेशन बनने वाला है। अब देखो दिस mRg इधर शिफ्ट होने के बाद अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, हम इसे शिफ्ट कर देंगे हर एक टर्म को, 5/2 mRg माइनस mRg प्लस mRg cos थीटा इक्वल्स टू हाफ mvp², हाफ mvp²। तो यहाँ से मैं कुछ स्टेप्स, जो सर्कल था इस सर्कल को ही मिटा देता हूँ। तो स्टेप्स क्या बनने वाले वो देखो, 5/2 mRg से एक mRg चला गया, निकल गया, तो देखो 5/2 यानी कि 2.5 में से एक अगर चला जाता है तो वो वहाँ पे रहना 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 mRg माइनस mRg cos थीटा इक्वल्स टू हाफ mvp²। तो यहाँ से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 mRg प्लस 2 mRg cos थीटा completely divided by 2 equals to half mvp², हाफ mvp²। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हम mRg को कांस्टेंट निकाल लेंगे, तो mRg कांस्टेंट निकालने के बाद 3 + 2 cos थीटा इक्वल्स टू mvp², दोनों साइड से गेट कैंसिल, तो vp² वेलोसिटी एट पॉइंट p² इक्वल्स टू, इट इक्वल्स टू बिकम rg इंटू ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा, यानी कि फाइनल स्टेप vp इज इक्वल्स टू √of rg इंटू ब्रैकेट 3 + 2 cos थीटा। तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन था
वो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट के लिए आपका इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हो गया है Vp इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RG 3+2 cos थीटा। यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए अगर आपको थीटा पता होगा विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, तो आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। बेसिकली देखो, अगर हम थीटा यहाँ पे 0 रख देंगे, थीटा 0 रख देंगे, यानी कि पॉइंट कहाँ पे हो गया हमारा बी पे, तो इट विल बिकम्स 3+2 5 अंडर रूट ऑफ 5RG। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको बस यही फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, बी पे क्या था, सी पे क्या था। आप सिंपली एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला याद रखो, आप इजीली किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी पॉइंट पे आप सिमिलरली जो टेंशन है वो टेंशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।